रात की खामोशी में जब दुनिया आराम कर रही थी, एक नया चिराग रोशन हो रहा था जो आने वाले जमाने में उम्मीद की किरण बनकर जगमगाएगा। 31 अगस्त 1970 को कुवैत के एक मुअज़्ज़ज़ और दानिशमंद खानदान में रानिया बिन्त शहजादा फैसल की पैदाइश हुई। रानिया के वालिद शहजादा फैसल बिन फैसल एक बावकार और हिकमत वाले शख्सियत थे जिन्होंने अपने बच्चों को मोहब्बत, अखलाक और दियानतदारी की तालीम दी। उनकी वालिदा अमीना और हुसैनी, जो फ़लस्तीनी नजात थीं, अपनी नर्म दिली और बुलंद ज़र्फ़ी के लिए मशहूर थीं। वो अपने बच्चों के दिलों में इंसानियत, खिदमत, खुल्क और दीन इस्लाम की मोहब्बत बिठाती थीं। रानिया का बचपन उनकी दुआओं और मोहब्बत में गुजरा, जहां घर के अंदर इस्लामी अक़दार और इखलाकी तालीम को बुनियादी हैसियत दी जाती थी। रानिया ने कम उम्री में ही समझ लिया था कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत और अच्छाई का पैगाम फैलाना है। इसके वालिदैन रोज़ाना इसे कुरान पाक की तालीम देते और नेकी, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देते। एक मर्तबा अमीना और हुसैनी ने रानिया को कहा, बेटी, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए भेजा है। याद रखना कि इल्म और अमल दोनों साथ हों तो जिंदगी कामयाब होती है। रानिया ने उन अल्फाज को दिल की गहराइयों में बसा लिया और अपनी जिंदगी को एक मिशन समझ लिया। रानिया का बचपन कुवैत में गुजरा, जहां इसने मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों का इल्म हासिल किया। इसकी ज़हानत और हसासियत ने इसे दूसरों से मुमताज़ किया। वो हमेशा अपने वालिदैन के साथ फलाही कामों में शरीक होती, यतीम बच्चों के लिए कपड़े लाती, बीमारों की मदद करती और मुआशरती खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। इसकी मासूम पर लेकिन पुख्ता सोच उसके अर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर करती। महल और घरों में अक्सर ये बात सुनने को मिलती कि ये बच्ची एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। इसके दिल में अजीम मकसद है। तालीमी सफ़र ने रानिया को अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया ले गया, जहां इसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की। वहां इसे दुनिया की वसी रोशनियों और चैलेंजों का सामना हुआ। रानिया ने यूनिवर्सिटी में न सिर्फ तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई बल्कि मुख्तलिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी नुमायां किरदार अदा किया। इसने अपनी कायदाना सलाहियतों को निखारा और ये समझा कि तालीम सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि मुआशरे की खिदमत के लिए भी है। इसी दौरान ऑर्डन के शहजादा अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, जो निहायत बावकार, नर्म दिल और दूर अंदेश शख्सियत के हामिल थे। उनकी पहली मुलाकात एक आला सतह की तकरीब में हुई, जहां उनके दिल एक दूसरे के साथ जाड़ गए। रानिया ने बाद में कहा, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था जब मैंने अपने शरकन हयात को पाया, जिसने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदला। उनकी शादी न सिर्फ दो दिलों का मिलाप थी बल्कि दो मुख्तलिफ सकाफतों का हुसैन इम्तिजाज भी थी, जिसमें मोहब्बत, एहतराम और समझदारी की बुनियाद रखी गई। मलिका बनने के बाद रानिया ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा ऑर्डन की खिदमत में गुजारा। इसका मानना था कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी सुतून है। इसने खास तौर पर लड़कियों की तालीम पर जोर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जब औरत तालीम याफ्ता होगी तो पूरा खानदान तरक्की करेगा। इस मकसद के लिए इसने कई स्कूल्स और तालीमी प्रोग्राम्स की बुनियाद रखी। रानिया की कोशिशों से न सिर्फ तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ बल्कि नए मौक़े भी पैदा हुए, जहां नौजवान, खुसूसन लड़कियां, अपनी सलाहियतों को पहचान सके। सेहत के शोबे में भी मलिका रानिया ने गरां कदर खिदमात अंजाम दे। उन्होंने अस्पतालों में बच्चों और ख्वातीन की सेहत के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए। उनकी अल जौहर फाउंडेशन ने हजारों माजूर बच्चों की जिंदगी बदल दी और बेसहारा यतीम बच्चों को एक महफूज घर दिया। रानिया खुद भी अक्सर उन इदारों का दौरा करती, बच्चों के साथ वक्त गुजारती और उनकी मुश्किलात समझकर उनकी मदद करती। एक बार उन्होंने कहा, मेरा यकीन है कि हर बच्चे को मोहब्बत और तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वही बच्चे कल का मुस्तकबिल है। दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर मलिका रानिया ने इस्लाम की असल रूह और अमन का पैगाम दिया। वो बार बार कहती, इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दीन है। हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारा दीन नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। उनके ये पैगाम न सिर्फ मशरिक वस्ता में बल्कि पूरी दुनिया में नौजवानों और बुजुर्गों को मुतासिर करते हैं। रानिया की तकरीरें सुनकर लाखों लोग उनकी शख्सियत के दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि वो हकायक को सच्चाई और मोहब्बत के साथ बयान करती है। जब दुनिया भर में फ़लस्तीन के हालात बद से बदतर हो रहे थे तो मलिका रानिया ने इस मसले पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा, फ़लस्तीन का मसला सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया है, जहां मासूम बच्चों और औरतों की जानें खतरे में है। उन्होंने जुल्म और सितम की दास्तान सुनाई जो फ़लस्तीनी अवाम सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। वो दिखाया कि कैसे बेगुनाह घर तबाह हो रहे हैं, कैसे कैदियों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और कैसे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है।
रानिया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ सुने और इंसाफ के तकाजे पूरे करे। मलिका रानिया ने न सिर्फ अल्फाज में बल्कि अमल में भी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कदम उठाए। उन्होंने कई बार फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंपों का दौरा किया, जहां गमज़दा चेहरों में उम्मीद की किरण जलाकर दिखाई। बच्चों को गोद में उठाया, उनके जख्मों को महसूस किया और आलमी फोरम्स पर उनकी कहानियां सुनाई। ये बच्चे भी इसी ज़मीन के बासी हैं, उन्हें भी हक़ ज़िंदगी, तालीम और मोहब्बत मिलनी चाहिए, वो अक्सर कहती थी। उनकी ये बातें न सिर्फ ऑर्डन बल्कि पूरे आलम इस्लाम में एक ताकतवर पैगाम बन गईं। रानिया ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अपनी तालीमात को अपनाया और अपने बच्चों की परवरिश में ख़ास तवज्जो दी। वो चाहती थीं कि उनके बच्चे न सिर्फ तालीमी तौर पर मजबूत हों बल्कि इखलाकी और रूहानी लिहाज से भी भरपूर तरबियत पाएं। उन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दी और उन्हें इस बात का दर्स दिया कि वो हमेशा अपनी कौम, मजहब और इंसानियत की खिदमत में पेश रहे। मलिका रानिया की बड़ी बेटी लतफ़ा भी अपनी मां के नक्श कदम पर चल रही है, तालीम हासिल कर रही है और फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रानिया ने कहा, जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूं तो मुझे यकीन होता है कि हमारी अगली नस्ल हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल देगी। मलिका रानिया ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलात का सामना किया, मगर कभी भी अपने उसूलों और ईमान से पीछे नहीं हटी। उन्होंने हमेशा इंसाफ, मोहब्बत और खिदमत को अपने काम का महवर बनाया। एक मर्तबा उन्होंने कहा, हर औरत में एक ताकत होती है, बस इसे पहचाना होता है। मैं चाहती हूं कि दुनिया की हर औरत अपनी सलाहियतों को पहचाने और अपने अर्द गिर्द मुस्बत तब्दीली लाए। रानिया की जिंदगी की ये दास्तान हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ दौलत और शोहरत में नहीं बल्कि इल्म, खिदमत, खुल्क और ईमान में है। उनकी मिसाल है कि किस तरह एक औरत अपनी मोहब्बत, इल्म और जज्बे से दुनिया को बदल सकती है। उनका पैगाम है, हम सबको मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां हर इंसान को इज्जत, मोहब्बत और इंसाफ मिले। रानिया बिन्त फैसल की जिंदगी एक मशल्ला है जो हर दिल को रोशनी देती है और हर आंख को उम्मीद का दिया जलाती है। उनकी दास्तान हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की खिदमत, तालीम और ईमान के बगैर जिंदगी का कोई हकीकी मकसद नहीं होता। यही वजह है कि आज मलिका रानिया न सिर्फ ऑर्डन बल्कि पूरी दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसाफ की अलामत है। उनकी जिंदगी के हर कदम पर अल्लाह का करम और उनकी मेहनत दोनों नजर आते हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है।